दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। रोजाना की तरह शाम का वक्त मैं और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। पहला समाचार ये है दर्शकों कि आज राजस्थान के हाई कोर्ट के जयपुर परिसर को बम से उड़ाने की एक ईमेल वहां के रजिस्ट्रार प्रशासन को मिली और ईमेल मिलने के बाद वहां पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवा लिया गया और बम स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, एटीएस और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच कर जांच कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी वस्तु ऐसी मिली नहीं है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। यही है कहीं, यही है कहीं। कैमरा फ्रेंडली नहीं है वो, तो क्या कैमरा फ्रेंडली है। जो है हमसे बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी तक चूंकि पूरे हाईकोर्ट परिसर फिलहाल जो है अभी तक बना हुआ है, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार अभी आपने रोपेरे के गाँव में अगला समाचार यह है दर्शकों कि भारत के मुंबई शहर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक आधार कार्ड बन गया और इस काम को अंजाम दिया शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने। वहीं रोहित पवार के मुताबिक उसने ये काम आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया का भंडाफोड़ करने के लिए किया है। हालांकि रोहित पवार ने आधार कार्ड बनवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा भी किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर पुलिस ने रोहित पवार पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि मुंबई के पवई इलाके में राज स्टूडियो में कल गुरुवार को 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। क्विक रिस्पांस टीम के 8 कमांडो ने इस कार्य को अंजाम दिया है। हालांकि 35 मिनट में ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया, पर अब दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। लोगों का कहना और मानना है कि उसे पकड़कर उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, जबकि पुलिस ने उसे सीधा मार ही दिया। यही तो बड़ा सवाल है। इस ऑपरेशन में एक खास बात और ये रही कि सारे लोग सुरक्षित बचा लिए गए। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए
में इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी। अगला समाचार यह है दर्शकों की यूं तो हर जगह तकरीबन ये बहस चलती ही रहती है कि दुनिया खत्म होने वाली है, पर इस बार वैज्ञानिकों ने इस बात की चेतावनी भी दे दी है कि दुनिया खत्म होने वाली है। हार्वर्ड की एक रिसर्च में ये अंदाजा लगाया गया है कि एक मिस्टीरियस स्पेस कमेंट जैसी वस्तु बड़ी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रही है और ये नवंबर तक सूरज के काफी करीब भी पहुंच जाएगी। ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी से न दिखने के कारण कोई बड़ा भयानक कार्य कर सकता है जो इंसानों के लिए खतरा है। हालांकि इस बात के कोई ठोस सबूत अभी तक मिले नहीं हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की भारत सरकार द्वारा ट्रैफिक और आरटीओ सुविधाएं को डिजिटल करने के बाद अब हम सबको अपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपने मोबाइल फोन नंबर से लिंक करवाने जरूरी हो जाएंगे, क्योंकि अब से लाइसेंस संबंधी सारी जानकारियां जैसे कि ई चालान, लाइसेंस रीन्यू, लाइसेंस वेरिफिकेशन, नई गाइडलाइंस वगैरह और नई नोटिफिकेशंस भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर भेजी जाएंगी। और ये सब बड़ी ही इससे भी बड़ी बात है ये है कि अगर कोई भी शख्स आपके ड्राइविंग लाइसेंस का गलत इस्तेमाल भी करता है तो आपको तुरंत एक मैसेज के जरिए पता भी चल जाएगा। अगला समाचार यह है दर्शकों कि मेलिस तूफान के कारण जमैका और हेती में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। जमैका में बाढ़, भूस्खलन और तेज हवाओं के चलते अस्पताल, पुलिस स्टेशन, रिहायशी और कमर्शियल इमारतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी तक पूरे नुकसान का कुछ अनुमान पता नहीं लग पाया है, लेकिन दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ये तूफान कैरिबियाई इतिहास में सदी का सबसे खतरनाक तूफान था। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक अजीबोगरीब तस्करी का खुलासा किया है। अधिकारियों के मुताबिक बैंकॉक से आ रहे एक यात्री के बैग में 2 सिल्वरी गिबन जो एक छोटा सा बांदर होता है वो मिले हैं। हालांकि इनमें से एक मृत था और एक जीवित था। ये बांदर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में ज़्यादातर पाया जाता है और इस समय आज के तारीख में ये पूरी तरह से लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। इसके लिए इसको रखना तो इसी में पड़ेगा ना? नहीं, हम लोग दूसरे इसमें रख देंगे। ये क्लीन करके इसमें क्लीन कर देता है क्या? वाइट से उसको वाइप्स कर देते पहले।
दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार आज शाम के, जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।